नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी के बीच उपस्थित सुनील जायसवाल आज आप लोगों के बीच में योग ध्यान शिविर के संबंध में बात करने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे टाउनशिप में बिल्लागांव टाउनशिप में अभी योग का शिविर चालू हुआ है, जिसमें बाबा स्वामी जी का योग शिविर चल रहा है और हम लोग जाके योग शिविर का आनंद ले रहे हैं। कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं ना, गंगा नहाए एक फल, संत मिले फल चार और सद्गुरु मिले अनेक फल, कह गए कबीर विचार। तो इसके तुम विघ्न हरता चित्त पावन करता, हे अंतर्यामी मम नाथ बाबा स्वामी। हे अंतर्यामी मम नाथ बाबा स्वामी। मिल गया, ये मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समाधान मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी रोज प्रार्थना करो ना। आप प्रार्थना करते हो मेरे लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, मेरा धंधा अच्छा चले। अरे बाबा, एक बार परमात्मा से संबंध स्थापित कर लो, ये सब हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है और इसके अनुभव हजारों लाखों साधकों ने लिए हुए हैं। कहाँ इन जमीनों में पड़ रहे हो? परमात्मा की शक्तियाँ स्थापित करो और उसके बाद में तुम्हारे काम तुम करने के लिए सक्षम हो। तो तुम्हारे काम, तुम क्यों एक एक चॉकलेट मांगते बैठते हो? सामने वाला तो अक्खा चॉकलेट का डब्बा देने को तैयार है, तो डब्बा ग्रहण करो ना और फिर घर पर बैठ के चॉकलेट खाया करो। तो तुम्हारे सब छोटे छोटे कार्य ये ऐसे हो जाएंगे जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेगी। तो परमात्मा की शक्तियाँ डायरेक्ट सीधी तुमको मिलेगी, तुम तुम्हारे गुरु हो जाओगे। फिर किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप स्वावलंबी बनो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सशक्त बनो, आप मजबूत बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूँ, आपको स्वावलंबी करने के लिए आया हूँ, परमानेंट करने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। यही करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप आपके गुरु बनो, ये इच्छा है। इस हिमालय में अलग अलग गुरुओं के क्षेत्र है, जिन गुरुओं का रहन सहन, आकार, चेहरा मोहरा भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके अंदर से बहने वाला गुरु तत्व एक है। यानी गुरु यानी आकार और गुरु तत्व यानी निराकार। इन दोनों में अंतर है। हमको गुरु पे नहीं, गुरु के अंदर से बहने वाले गुरु तत्वों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु तत्व समान है। मैं भी अनेकों गुरुओं के पास गया, इनके आकार अलग अलग थे, लेकिन अंदर से बहने वाला गुरु तत्व एक ही था। दूसरा, मेरे को ना एक शब्द ने बड़ी सहायता की। वो उनका एक सांकेतिक शब्द था। मैंने जो गुरु जीवन काल में एक दूसरे को मिले भी नहीं थे, उसके बावजूद भी वो एक सांकेतिक शब्द का उपयोग करते थे। वो एक संकेत देते थे कि हम सब एक ही हैं। वो शब्द बड़ा मजेदार था। वो शब्द था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। ये सांकेतिक शब्द सभी गुरु इस्तेमाल करते थे। तो पहले तो मुझे लगा शायद मुझे चिढ़ा रहे हैं, शायद मेरा सर्वर बड़ा हो। बाद में देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उनका अर्थ
उस समय समझ में नहीं आए। उसने कहा गुरु बोलता है एक स्तर के ऊपर, शिष्य सुनता है एक स्तर के ऊपर, दोनों में स्तर का अंतर रहता है। उन्होंने बताया हुआ शब्द आज समझ में आ रहा है। तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, यानी तू एक विशाल माध्यम है, तेरे माध्यम से लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं तक चैतन्य का जल पहुँचने वाला है। उसका अर्थ था, ये अर्थ अब समझ में आया। लेकिन तब ऐसा लगता था ये एक ही शब्द, ये अलग अलग लोग कैसे बोलते हैं, जबकि ये एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे के पास भी नहीं है, फिर भी एक ही शब्द बोलते थे कि तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो गुरु ना, गुरु आकार है, गुरु को देखा जा सकता है, गुरु को सुना जा सकता है, लेकिन गुरु तत्व को न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। गुरु तत्व को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। तो गुरु और गुरु तत्व में ये अंतर है। हमारा चित्त किसी भी गुरु के पास जाओ, हमारा चित्त गुरु पे नहीं, बहने वाले गुरु तत्व पे होना चाहिए। गुरु तत्व साक्षात परमात्मा का चैतन्य, परमात्मा का शक्ति है। तो उस गुरु तत्व पे हमारा चित्त सदैव ही होना चाहिए। दूसरा, ध्यान करते समय जितने भाव के साथ हम लोग उस ध्यान के अंदर शामिल होंगे, उतना ही अच्छा आनंद हमको प्राप्त होगा। देखिए, बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि हमको बाहर ले आने को प्रेरित करती है, और ध्यान हमको भीतर ले आने को प्रेरित करता है। उसके लिए भाव का सहारा नहीं है। भाव आत्मा का भाव होता है, वो हमको भीतर 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 ले आने को सहायता करता है। दूसरा, गुरु के शब्द आशीर्वाद है, गुरु शब्द ब्लेसिंग है। उसके अंदर उसकी सब साधना की शक्तियाँ सुप्त रूप से विद्यमान है। उतने ही आदर से, उतने ही भाव से अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको उसके साथ जुड़ी हुई सामूहिकता, उसके साथ जुड़ी हुई कनेक्टिविटी अनुभव होगी। तो मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र एकदम सरल है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये बोलने में किसी का धर्म आड़े नहीं आता, किसी की जाति आड़े नहीं आती, सब बोलने के लिए तैयार है, सब आसानी से बोलते हैं। लेकिन आज जब हम बोलने के लिए बैठेंगे तो केवल बोलना नहीं है, उसको अनुभव करना है, उसको फील करना है। और दूसरा, ध्यान करते समय आप अगर कुर्सी पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ, आप अगर सोफे पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ, आप अगर पलंग पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ। पृथ्वी हमारी माँ है, जब हम उनके सानिध्य में जाएंगे ना उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, हमारा पृथ्वी से कुछ संबंध ही बाकी नहीं रहा। तो कृपया नीचे बैठ जाइए। अगर आज नीचे नहीं बैठ सके, प्रयत्न करो ना, प्रयास करो ना। अगर आज आप नीचे नहीं बैठ सके, लाखों की सामूहिकता में नहीं बैठ सके, लाखों की कनेक्टिविटी में नहीं बैठ सके, तो जीवन भर कभी जमीन पे बैठ ही नहीं पाओगे। अरे बाबा, ये विदेशियों ने, जिन्होंने कभी, जिनकी संस्कृति में नीचे बैठना नहीं है, वो तक सीख गए कि ज़मीन पे कैसे बैठा जा सकता है और ज़मीन पे बैठने से कैसे वाइब्रेशंस आते हैं। हुआ था ना एक क्रिश्चियन साधक के घर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सदगुरु का ज्ञान मिले,
मैं इस उपलक्ष्य से आप लोगों के बीच में कुछ, चूँकि क्या है अब अभी जीवन जीने में हम सब आराम से जीते, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा रहता है, अच्छा है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे आदमी आपस में ही कुछ ना कुछ खटपट होने लगती है, एक दूसरे से बनती नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में मार्मिकता से कोई बताने वाला है तो कोई गुरु है। तो हम क्या है कि गुरु के सानिध्य में यदि आते हैं तो हमें क्या जीवन जीने की कला जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से वो सिखा देते हैं कि हम आसानी से अच्छे से कैसे जो जीवन रूपी जो बहुत बड़ा सा नाव है और संसार है, उस जीवन रूपी संसार को हम एक अच्छे से नैया के द्वारा कैसे पार कर सकते हैं, ये हमें कोई भी सदगुरु गुरु हमको ज्ञान देते हैं। तो हमको क्या है कि थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए और अपने जो लाइफ है लाइफ को अच्छा करना चाहिए। इसमें सदगुरु जी ने काफ़ी कुछ बताया है, मैं अभी आप लोगों के बीच में क्लिप रखूँगा। जैसे उन्होंने बताया है कि यदि घर की महिलाओं के ऊपर बताया है कि भाई आपस में यदि सामंजस्य स्थापित कर चुकी, देखिए जब क्या होता है शादी होती है किसी की भी बहुत बढ़िया प्यार रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद बीतते आदमी कैसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगता है। जब एक्सपेक्ट करता है तो क्या होता है उसे दुख होता है। क्या है आदमी इतने माया से बंधा हुआ है, हर चीज़ों से घिरा हुआ है कि वो हर समय एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस हिसाब से जब भी जैसा एक्सपेक्टेशन होता है हर व्यक्ति का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे भगवान का भी ये था, सब भगवान जो आप लोग सुनते हैं इंद्रदेव वगैरह सब ऐसा, सबका ऐसा एक्सपेक्टेशन जब रहता है, कोई एक्सपेक्टेशन करता है कि मेरे पति मेरे लिए ये सोचेंगे, मेरे पति मेरे लिए ये करेंगे, या मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा, मैं पहुंचूंगा तो पानी देगी, मैं पहुंचूंगा तो ऐसा है, मैं बोलूँगा उससे पहले मेरी भावनाओं को समझ जाएगी, ऐसा विचार करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन क्या जैसे समय बीतते जाता है तो सब और सारी समस्याओं और सारी मायाओं में घिरता जाता है व्यक्ति, जिससे क्या होता है कि आपस में धीरे धीरे सबके मन मुटाव हो जाता है थोड़ा बहुत। क्योंकि आप घर में कहावत है, आपको पता है गांव में घरों में कहावत कही जाती है कि यदि बर्तन किसी डलिया, जो बर्तन रूपी डलिया में बर्तन रखे रहते हैं ना, तो क्या है कि बर्तन आवाज़ करते ही हैं। तो आप समझ सकते हो मैं आपको किस बारे में बहुत डीपली ले जाने वाला हूँ, तो आप लोग बहुत ही आनंद करोगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोग को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और नया। क्योंकि क्या है लाइफ जो है ना वो सीखने का ही नाम है। आपको जीवन में जीवन पर्यंत सीखते ही रहना है। यदि आप सीखते नहीं रहेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हर नई चीज़ों को सीखिए और धीरे धीरे आपस की जो तालमेल है, आपस की जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ अच्छे करिए, जिससे एक अच्छे समाज का, एक अच्छे व्यवस्था का उदय हो। मैं आप सबके बीच में इसी आशा के साथ बीच में क्लिप लाता हूँ और उस क्लिप का आनंद लीजिए। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। धन्यवाद। सीधा गुरुदेव के चरणों में पहुंचाया जाता है। और दूसरा कि हम एक कल शिविर का अंतिम दिन में हम छोटा सा भोजन प्रसाद का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन कल शिविर पूर्ण होते होते 10 बजे से ऊपर हो जाएगा। इसीलिए हम परसों संडे के दिन, जहाँ पे हमारा 13 साल भी ख़त्म हो रहा है, तो उसमें एक भोजन प्रसाद का हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो भी शिविरार्थी ने यहाँ पे शिविर का लाभ लिया है वो, तो उसमें थोड़ा व्यवस्था के लिए आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप आपका नाम लिखवाना है और आपको एक छोटा सा टोकन देंगे, वो जो निःशुल्क रहेगा, लेकिन वो एक व्यवस्था के तौर पर दिया जा रहा है ताकि हम सुव्यवस्था कर सके कितने हमारे भाई बहन आएंगे। और साथ में संडे के दिन हमारा अनुष्ठान का पहला दिन शुरू होगा, तो यहाँ पे ही हम अनुष्ठान भी करेंगे आधा घंटा, उसके बाद में भोजन प्रसाद का प्रोग्राम करेंगे। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूनम का दिन रहता है, शिविर का अंतिम दिन। तो आपको इस शिविर के दौरान जो भी अनुभूतियाँ
या आपका जो भी अनुभव आपको कैसा लगा ये शिविर में, वो भी आप लिख के भी ला सकते हो। आपको जो फॉर्म दिया है या अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो फॉर्म भी आप अगर नहीं लिए तो आप फॉर्म ले जा सकते हैं। और आप ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और कल आपको भी आपका अनुभूति शेयर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पादुका नमन के बाद में ये अनुभूति सेशन रहेगा, तो कल आप सब जरूर से लाभ लें, यही आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जयदीप भाई 1 मिनट इधर आइएगा। जयदीप भाई, उज्ज्वल भाविदाता त्वं भाग्यविधाता, हे सृष्टि स्वामी मम नाथ बाबा स्वामी, हे अंतर्यामी मम नाथ बाबा स्वामी, हे अंतर्यामी मम नाथ बाबा स्वामी।